ओके, तो हमने अभी तक ये सीखा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या आ रहा है, इन्वेस्टिंग में क्या आ रहा है, फाइनेंसिंग में क्या आ रहा है। अब एक और बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है इनकम टैक्स। देखो, हम प्रोविजन बनाते हैं इनकम टैक्स का, ठीक है, प्रोविजन बनाते हैं, जो लास्ट ईयर का प्रोविजन होता है उसको इस साल पेमेंट करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर का प्रोविजन लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से बना हुआ होता है और उसका पेमेंट करंट ईयर में आता है। तो हमेशा ये बात याद रखना, लास्ट ईयर्स प्रोविजन इज पेड इन करंट ईयर एंड करंट ईयर्स प्रोविजन विल बी पेड इन नेक्स्ट ईयर। एक छोटे से सम के थ्रू बताती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत कॉमनली बच्चे मिस्टेक करते हैं। मान लो 2 साल है, 2016 2017, ठीक है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स गिवन है क्वेश्चन में, हाँ, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। टू 2016 का क्या प्रोविजन है, 3,20,000 एंड 2017 का क्या प्रोविजन है जो गिवन है क्वेश्चन में, 4 लाख, ठीक है। एंड वो तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन में देंगे, हेलो, हाँ, एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ₹2,80,000। अब मैं इसका सबसे इजी तरीका बताती हूँ चिल्ड्रन, बिना फंसे बेस्ट वे अकाउंट बनाओ और डायरेक्ट आंसर लेके आओ कि कैश आउटफ्लो में कितना डालना है। देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट बनाओ मेरे साथ। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, टी फॉर्मेट में अकाउंट बनाओ। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, हेडिंग आप खुद से लिख देना। अभी आपको ये बात पता है, 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा है, एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन इज अ लायबिलिटी विल हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो ये जो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 2016 का जो ये प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स है 3,20,000 है, बराबर है। तो इसमें लिखो ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अपने को गिवन ही है, लिखो कितना है, 3,20,000, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस होता है तो ये ओपनिंग गया क्रेडिट में। अब क्लोजिंग कहाँ जाएगा, क्लोजिंग ऑब्वियसली डेबिट में जाएगा। तो लिखो नीचे टू बैलेंस कैरी डाउन 4 लाख। किसी को ये समझ में नहीं आया कि ये बैलेंस में से इधर इधर क्यों लिख दिया, तो 1 मिनट में रुक के एक्सप्लेन करती हूँ, और समझ में आ गया तो अच्छी बात है। एवरीवन समझ में आया? आप एक और बार समझा सकते हो ये बात? मैं समझाती हूँ, सुन। उन्होंने ना तुमको क्वेश्चन में क्या दिया है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है, क्लोजिंग प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर इज 2,80,000। जो इस साल तुमने पे किया वो कितना था, 2,80,000, ठीक है। लेकिन मुझे ये तो पता ही नहीं है कि P&L में कितना जाएगा। और मैंने एक और रूल वापस बोलती हूँ तुमको, लास्ट ईयर का प्रोविजन हमको इस साल पे करना होता है
और इस साल का प्रोविजन हमको नेक्स्ट ईयर पे करना होता है, रूल ये। लेकिन सारा 320 जो लास्ट ईयर का है वो जरूरी नहीं है मैंने पे किया हो। तो मेरे पीएनएल में कितना आएगा, मेरा पेमेंट कितना है, इन सब झंझटों से बाहर निकलने के लिए सिंपल सा एक अकाउंट बनाओ जो ओपनिंग प्रोविजन है। रूल क्या है, रूल समझो। एनी रिजर्व, एनी प्रोविजन हैज अ क्रेडिट बैलेंस। तो जो ओपनिंग रिजर्व होगा 3,20,000 का, वो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स के क्रेडिट में आएगा। जो क्लोजिंग है वो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइड में आएगा, ओपनिंग के ऑपोजिट साइड में क्लोजिंग आता है, तो टू बैलेंस सीडी 4 लाख। मैंने सिर्फ ओपनिंग प्रोविजन और क्लोजिंग प्रोविजन को उसको अपनी अपनी जगह रखा है और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब मुझे उसका पेमेंट करना है, राइट। जब पेमेंट करना होता है मुझे, तो क्या हो रहा है, इनकम टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 2,80,000 है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पेमेंट करते तो हमेशा बैंक क्रेडिट होता है, तो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो लिखो प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, पेमेंट करो। कितने का पेमेंट हुआ है, 2,80,000 डालो, 2,80,000 पेमेंट में डालो, ठीक है। तो जो मुझे बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो मुझे किस चीज का मिलेगा, वो पीएनएल स्टेटमेंट का, दैट इज करंट ईयर का पीएनएल में कितना अमाउंट आता है वो मिलेगा। तो जो बैलेंसिंग फिगर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल that is provision made in 2017। वो कितना बना था वो कैलकुलेट करना है। तो 4 + 2 6,80,000, ये टोटल इधर भी करेंगे 6,80,000। 6,80,000 माइनस 3,20,000 कितना है, 3,60,000। तो ये इस साल का मैंने प्रोविजन बनाया इस साल के प्रॉफिट में से, और मुझे यही ढूंढना था कि मैंने कितना प्रोविजन बनाया इस साल के प्रॉफिट में से। तो इस तरह से अकाउंट बना के मिला, और बहुत सिंपल है। ओपनिंग प्रोविजन लिखा, क्लोजिंग प्रोविजन लिखा, ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोविजन लिखने के बाद जो इस साल मैंने पेमेंट किया है वो टू बैंक में लिखा, और मुझे बैलेंसिंग फिगर मिल गया बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, प्रोविजन मेड इन 2017 3,60,000। क्या आपको ये चीज समझ में आया है? At least say yes or no. How will I understand, children? Yes, miss. Yes, miss. सिर्फ पूरा फॉर्मेट की बजाय ये छोटे छोटे अकाउंट्स वर्क्स वंडर्स। पूरा पूरा फुल फ्लेज सम करने के बाद पहले ये छोटी छोटी ट्रिक्स सीखो। ये ट्रिक्स सीखते तुमको सम फटाफट जमाने आएगा। अभी देखो एक और चीज बोलती हूँ, मान लो उन्होंने मशीन के लिए तुमको एन इंफॉर्मेशन दे दी। ओपनिंग मशीन जरूरी नहीं है ना, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास मशीन एक दो ही होती हैं। दे तो हैव, मान लो कि गाड़ियां हैं, दे विल हैव अ फ्लीट ऑफ मशीन, फ्लीट ऑफ कार्स। तो हो सकता है 10 गाड़ी ओपनिंग में थी, 5 बेची, 4 नहीं ली, कुछ डिस्कार्ड की, ये क्लोजिंग, कितना कुछ हो सकता है एक ही क्वेश्चन में। तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि क्या खरीदा, क्या बेचा, कैसा इनफ्लो हुआ, कैसा आउटफ्लो हुआ? उसका एक ट्रिक मैं आपको देती हूँ। मशीन या मशीनरी ढूंढने का, या करंट नॉन करंट एसेट्स में कितना इनफ्लो आउटफ्लो हुआ है ये ढूंढने का, ठीक है। तो आई एम जस्ट इरेजिंग द बोर्ड। देखो नॉन करंट एसेट्स में एक एग्जांपल ले रही हूँ, मशीनरी अकाउंट। फॉर्मेट लर्न करेंगे पहले, मशीनरी अकाउंट। मशीनरी एसेट होता है, सबको पता है, राइट।
बैलेंस मशीनरी का कहाँ आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में, जल्दी बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का कहाँ आएगा, एसर्ट है वो। चिल्ड्रन ओपनिंग बैलेंस मशीनरी का कहाँ आएगा, एसर्ट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है। डेबिट। हाँ तो बोलो ना फिर। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, अब लिखो क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ये क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। कोई नई मशीन आप खरीदते हैं, जर्नल एंट्री क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज एसेट्स, बिजनेस में आए तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो नई मशीन खरीदी तो क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, दैट इज मशीन परचेज्ड। फॉर्मेट समझना भी चाहिए, लर्न भी होना चाहिए, तभी सम होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके, आज तक का जो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन इज एन रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू यूज, इफ्लक्स ऑफ टाइम, वेयर एंड टेयर, दैट इज मशीन को यूज करने से जो उसकी वैल्यू घटती है वो डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू को कम करता है। तो डेप्रिसिएशन, जब ओपनिंग बैलेंस डेबिट में उसकी वैल्यू को कम करनी है तो मुझे ऑब्वियसली क्रेडिट में ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, डेप्रिसिएशन पी एंड एल में वैसे भी डेबिट करते हो ना, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। एंड एक और बात याद रखो, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम, कैश इनफ्लो आउटफ्लो में उसका क्या काम है, नॉन कैश आइटम है वो। तो डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू कम कर रहा है, मशीन एसेट है, उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, उसकी वैल्यू को कम करना है बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का फिगर इधर क्रेडिट में ही आएगा। मान लो आपने कोई एसेट, जैसे कि इस एग्जांपल में मशीनरी है, वो बेचा है, तो एसेट बेचने से पैसा आता है। जब एसेट बेचा है, ओपनिंग बैलेंस इधर है, उसको कम किया है क्योंकि बेचा है, और बेचने से बैंक में पैसा आएगा। सो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखो सेल ऑफ एसेट, एसेट बेचने से पैसा आएगा। अब मान लो एसेट की बुक वैल्यू, मान लो एसेट की कॉस्ट थी 1,20,000, उसकी बुक वैल्यू आज तक डेप्रिशिएट होके वो 1 लाख की है, एंड उसकी सेलिंग प्राइस मतलब तुमने उसको 90,000 में बेचा है। तो पहले तो ये बताओ कि तुमको प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। लॉस। प्लीज चिल्ड्रन पार्टिसिपेट। कॉस्ट 1,20,000 की है, आज तक डेप्रिसिएशन लेस करके आज की तारीख पे उसकी बुक वैल्यू 1 लाख है, उसकी सेलिंग प्राइस 90,000 है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट लॉस हुआ ना, लॉस कितने का लॉस हुआ? कितने का लॉस हुआ है? 30,000। देखो, जिन जिन ने लॉस 30,000 बोला है ना, यही तो गलती है। अरे 30,000 कैसे, तुम लोग 90 माइनस 120 मतलब 120 माइनस 90 करके निकल गए। अरे कभी भी कॉस्ट से थोड़ी ना प्रॉफिट लॉस देखते हैं। आज तक तुमने डेप्रिसिएशन लगा के उसको 1 लाख तक की वैल्यू लेकर आया है ना। जब भी एसेट बिकता है, याद रखना, नहीं तो सब में उल्टा ही करोगे। जब भी एसेट बिकता है तब उसकी बुक वैल्यू को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं। बुक वैल्यू 1 लाख की है और सेलिंग प्राइस 90,000 की है, तो ये तो श्योर है कि लॉस हुआ है, और 10,000 का लॉस हुआ है। 1 लाख माइनस 90,000, ये ही 1 लाख की बुक वैल्यू थी, और मान लो तुमने बेचा है 1,20,000 में, तो प्रॉफिट होता 20,000 का। नेवर कंपेयर, आई एम वार्निंग, नेवर कंपेयर कॉस्ट विद सेलिंग प्राइस, रॉन्ग हो जाएगा।
आज तक यूज भी तो किया ना, तो आज तक उसकी बुक वैल्यू ये जो भी है उससे कंपेयर करो सेलिंग प्राइस। तो यदि लॉस है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट में जाएगा और लॉस P&L में ही जाता है। तो लिखो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और गलती से देखो दोनों हो सकता है ना, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है बेचने में। प्रॉफिट हुआ तो वो कहाँ आएगा, डेबिट में, टू P&L। यदि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। तो ये हमारा क्या क्या चीज आ सकता है मशीनरी अकाउंट में, उसको समझो। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस आना ही है। कोई मशीन खरीदी तो टू बैंक, कोई बेची तो बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L। उसके बाद लॉस हुआ है यदि बेचने से तो बाय P&L है, यदि प्रॉफिट हुआ है तो टू P&L है। फॉर्मेट नहीं लर्न होगा, सम नहीं होगा। सेम वे ये इंटेंजिबल एसेट था, सेम वे आपको पेटेंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। सेम फॉर्मेट, ओपनिंग बैलेंस सेम फॉर्मेट चिल्ड्रन, एसेट्स है, पेटेंट भी एसेट है, 10% इन्वेस्टमेंट भी एसेट है। जिसका भी अकाउंट बनाना है फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस इधर क्रेडिट में नीचे आएगा, ठीक है। यदि आपने कुछ खरीदा तो वो इधर आएगा डेबिट में, कुछ बेचा तो वो इधर क्रेडिट में आएगा। उसके बाद यदि प्रॉफिट होता है तो डेबिट में इधर आएगा, लॉस होता है तो क्रेडिट में इधर आएगा। कोई भी डेप्रिसिएशन वगैरह है या कोई राइट ऑफ किया, बोले जैसे पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, तो मतलब क्या है, खत्म हो गया ना उसका वैल्यू, तो रिटर्न ऑफ का वैल्यू इधर आ जाएगा। डेप्रिसिएशन हो, राइट ऑफ हो, वो सब क्योंकि एसेट का वैल्यू नीचे आता है तो वो क्रेडिट में ही आएगा, ओके। तो एक एसेट का अकाउंट यदि बनाने आता है, मान लो मशीनरी अकाउंट बनाने आता है, तो पेटेंट्स अकाउंट भी बन सकता है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी बन सकता है। सेम ही तो चीज है, सब कुछ ही तो एसेट है। एक अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करो, बाकी सब अपने आप कॉमन सेंस से लगेगा। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। Anyone wants to ask anything? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट आपको समझा एंड मशीनरी अकाउंट समझा, तो दो चीज तो बेसिकली आपको समझिए। कई बार क्या होता है कि वो मशीनरी अकाउंट अलग बनाते हैं और एक अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके अकाउंट होता है वो अलग बनाते हैं। तो ये एक लास्ट चीज मैं आपको सिखाती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट क्लास तक आपको फॉर्मेट लर्न करके रखना है, वो करना। कई बार ना बुक वैल्यू पे एसेट्स नहीं लिखते हैं, कॉस्ट पे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दो अलग अलग अकाउंट होते हैं। तो फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट, मतलब बुक वैल्यू पे वो नहीं रखे हैं, एट कॉस्ट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से ही मेंटेन करते हैं, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट अलग से होता है। तो वो दोनों साथ में कैसे बनते हैं वो भी नहीं आएगा, तो भी सम में प्रॉब्लम होता है। और दूसरा बनाओ अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स
तो ऑब्वियसली एसेट है तो डेबिट बैलेंस ही होना है ना, इतना बेसिक नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। एसेट डेबिट बैलेंस नेचर होता है उसका, लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस नेचर होता है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इट इज नथिंग, मतलब इकट्ठा प्रोविजन आज तक इकट्ठा किया है वो, तो वो क्रेडिट होगा। तो ओपनिंग बैलेंस का आएगा एसेट्स का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर आएगा बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ठीक है। एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्योंकि लायबिलिटी है तो उसका ओपनिंग बैलेंस इधर आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये ओपनिंग बैलेंस है। एंड टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये इधर। यदि कोई आपने एसेट परचेज किया है फिक्स एसेट, तो ऑब्वियसली इधर ही आएगा ना, टू बैंक परचेज ऑफ एसेट्स, एंड यदि आपने बेचा है तो बाय बैंक सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। यहाँ तक तो इससे पहले भी हमने किया था, टू बैंक बाय बैंक अभी अभी भी तो किया था। जो इस साल का डेप्रिसिएशन है वो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ऐड होगा, बराबर है ना, क्योंकि आप कॉस्ट पे मेंटेन कर रहे हो तो आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में इस साल का डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट नेचर का होता है क्योंकि डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते जा रहे हैं और इट इज अ सॉर्ट ऑफ लायबिलिटी। तो आप क्या करेंगे, जो भी ओपनिंग बैलेंस है अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, इस साल का डेप्रिसिएशन के लिए लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, ये क्या है, करेंट ईयर का डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है, मेरे पास क्लोजिंग बैलेंस है, मेरे पास करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, तो दिस प्लस दिस यहाँ लिखूंगी, उसको यहाँ टोटल में कॉपी करूंगी, इसमें से ये क्लोजिंग बैलेंस लेस करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, जो भी मिलेगा उसको मैं लिखूंगी टू फिक्स टैंजिबल एसेट, एंड वो इधर बैलेंसिंग फिगर होगा। और ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये फिक्स टेंजिबल एसेट है ना, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में फिक्स एसेट्स है, तो फिक्स एसेट्स के इधर जाएगा, बराबर है किस नाम से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बाय अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो सेल का भी फिगर आ गया, ये अक्यूमुलेट, ये तीनों आपके पास इधर आ चुके हैं। जो भी है ना आपके पास ओपनिंग बैलेंस था या परचेज किया वो इधर आएगा। सो कुछ नया, यदि आपने बैंक से परचेज किया इधर ही है, यदि बाय चांस कोई प्रॉफिट होता है एसेट बेचने में तो वो तो प्रॉफिट इधर ही आता है, आपको भी पता है, टू P&L, और लॉस होता है तो क्रेडिट में जाता है। तो ये जस्ट एक फॉर्मेट था, जो फॉर्मेट आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में रजिस्टर करके रखना है टिल नेक्स्ट क्लास, सो दैट हम सम स्टार्ट करें तो वो आपको समझ में आए। सो फॉर यू नाउ कीप ऑन रिवाइजिंग and I'm sending some sheets which you need to do.